ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में होगा। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जानकारी होगी आपको। हम पढ़ा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यह थर्ड लॉ है। आपको बता दें ये तीसरा लॉ है। पहला लॉ एक बार आपको एनालाइज करवा दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आप हिंदी में बोलते थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको आप स्थिर अनुपात का नियम। दोनों को मैंने आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सहित बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे फिर से आप एक बार देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और तब पर भी नहीं आता है तो आप फिर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम फिर से उसे दूसरे पैटर्न पर समझा देंगे। तो आज चलते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको आप हिंदी में गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इतना तो आपको पता ही हो गया, गुणित अनुपात का नियम। अब देखिए, यह तीसरा लॉ है। चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलेंगे। और पांचवा लॉ है गे-लुसाक लॉ, जिसको पांचवा लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और 5 टाइप्स। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड लॉ which today discuss about law of multiple proportion. And after yesterday we will discuss about law of constant proportion, and tomorrow next video we discuss about law of reciprocal proportion, and after we will discuss about Gay-Lussac law. This 5 law are known as लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट आपको बता दें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा। देखिए, ये जो तीसरा लॉ है ये डाल्टन साहब ने दिया था। आपको बता दें तीसरा लॉ डाल्टन साहब ने दिया था। और जब इन्होंने दिया तो इस लॉ में उन्होंने यह बताया क्या, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल आपको बता दें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में उन्होंने यह बताया कि 2 एलिमेंट है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, 2 एलिमेंट है। अब वह 2 एलिमेंट है, कंपाउंड बनाएंगे, स्वाभाविक बात है। जहां 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सर्टेन रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड ही बनता है, सबको जानकारी है। चलिए ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब 2 एलिमेंट एक से अधिक कंपाउंड बनाए, तो जब एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा तो उसमें एक एलिमेंट का अगर जो मास हो, एक एलिमेंट का जो मास हो वह सर्टेन हो और दूसरे एलिमेंट का मास जो हो वह डिफर होता जाए। चाहे जितना भी कंपाउंड बनाए, कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास सब में एक ही हो, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट जुड़ा है उसका मास अलग अलग हो, तो दोनों में एक सरल अनुपात पाया जाता है। अभी शायद नहीं समझ में आया, फिर से सुनिएगा। गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाए तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान और दूसरे तत्व का विभिन्न द्रव्यमान संयोग करता हो तो वह एक सरल अनुपात में होंगे। आइए डिस्कस करते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए,
ये जो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कार्बन एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट मैंने ऑक्सीजन ले लिया। याद आ रहा होगा, एक एलिमेंट कार्बन, एक एलिमेंट ऑक्सीजन, क्योंकि रूल कहता है कि अगर दो तत्व एक से अधिक कंपाउंड बनाए, चलिए यह एक कंपाउंड बना सकता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, बना सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 12। एज वी नो दैट कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वह 16 होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक उसी तरह कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, तो यहां 16 टू सा कितना होगा? 32 होगा। अब आते हैं थोड़ा सा लॉ पर। लॉ क्या कहता है? लॉ है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, लॉ याद हो जाएगा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो। देख रहे हैं, इसमें भी कार्बन 12 है, इसमें भी कार्बन 12 है, लेकिन दूसरे में जो तत्व दूसरा है उसका द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो। तो वह एक सरल अनुपात में होंगे। कैसे सरल अनुपात में होंगे? यह हो गया 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। इसका रेशियो कितना आ गया? 1:2। विच आर द सिंपलेस्ट रेशियो? विच आर द सिंपलेस्ट रेशियो? यही लॉ है। चलिए नहीं समझ में आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। सपोज दैट मैंने दूसरा एग्जांपल कहा, एक नाइट्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। लॉ है कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करें और एक से अधिक यौगिक का निर्माण करे, माने कंपाउंड का निर्माण करे। चलिए इससे क्या क्या कंपाउंड बन सकता है भाई? एक कंपाउंड बन सकता है आपका N2O बन सकता है, एक कंपाउंड बन सकता है आपका NO बन सकता है, एक कंपाउंड बन सकता है आपका NO2 बन सकता है, एक कंपाउंड आपका बन सकता है N2O3, एक कंपाउंड बन सकता है N2O5। एक से अधिक कंपाउंड बना लिया। कौन? केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डेफिनेशन भी यही है, लॉ भी यही है कि जब दो तत्व एक से अधिक कंपाउंड बनाए तो एक तत्व का जो मास होगा वह सर्टेन होगा। ध्यान दीजिए कैसे सर्टेन होगा, आते हैं देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा भैया? 28 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 हो गया। ओके, आइए फिर यहां देखिए, एक नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। यानी एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 32। ओके, इधर है, एक नाइट्रोजन नहीं है यार, 2 नाइट्रोजन है, तो 14 2 जा 28 और यहां 16 3 जा 48 होगा। इधर है, कितना होगा बताइए? 14 2 जा 28, यहां बोलिए 16 5 जा 80 होगा। आते थोड़ा सा इसको और साइड करते हैं। साइड करिए, इसको साइड करेंगे। अगर आप इसको मान लीजिए आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे
4 7 जा 28, 4 4 जा 60। इसको फिर डिवाइड करिए, 4 इसको किसी से डिवाइड कर दीजिए, किसी से कर दीजिए, चलिए 2 7 जा 40, फिर बोलिए 2 8 जा 60 होगा। फिर आइए 2 7 जा 40, 2 8 जा 2 8 जा 16, तो 2 16 जा 32। फिर आइए 28 को डिवाइड करिए, 4 7 जा 28, फिर इसको करिए, कितना आएगा बताइए, 4 12 जा 48। ओके, फिर आइए 4 7 जा 28, फिर बताइए कितना आएगा, 4 2 जा 8 माने 20। ओके, आते हैं लॉ पर। लॉ है कि जब दो तत्व आपस में कंबाइन होकर एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो उसमें एक तत्व का मास सर्टेन होगा, निश्चित होगा, है कि नहीं भाई? देखिए, लेकिन दूसरे जो तत्व का मास होगा एक सरल अनुपात में होगा। आइए देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 60, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। देखिए 1:2:3:4:5 आया ना सरल अनुपात में। फिर सुनिएगा क्या रूल है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, शायद अब समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करे और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा, लेकिन दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होगा। जैसा कि मैंने 2 एग्जाम्पल बताया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सपोज दैट कार्बन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन, कौन कौन सा कंपाउंड बनाएगा? कार्बन बना सकते